अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेरी आज की बातें बहुत सारे लोगों की आंखें खोल देगी, क्योंकि एक पूरा सिस्टम, पूरा मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे पेपर मीडिया हो, एक एजेंडे के तहत, एक प्रोपेगेंडे के तहत मुसलमानों को बदनाम करने में लगा हुआ है। दिन रात 24 घंटे 24/7 हमारे चारों तरफ झूठ फैला दिया गया है और यह झूठ बार बार लोगों के सामने लाया जाता है। बार बार ये झूठ सामने लाने की कोशिश की जाती है और फिर एक दिन ऐसा आता है, बल्कि आ गया है, कि लोग उस झूठ को सच मानने लग जाते हैं या सच मानने लग गए हैं। लेकिन एक कहावत आपने सुनी होगी कि झूठ की उम्र नहीं होती, झूठ के पांव नहीं होते और ये झूठ ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। हां, शोर बहुत करता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के कुछ आंकड़े सामने आए हैं। जो झूठ मुसलमानों के खिलाफ फैलाए गए हैं, ये आंकड़े उनकी पोल खोल देता है और उन झूठ को बेनकाब कर देता है। और ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के जो आंकड़े हैं, ये उन सारे झूठ को गलत साबित कर देता है। आज की वीडियो में मैं 5 झूठ के बारे में जो मुसलमानों की तरफ जबरदस्ती इंटेंशनली, नियत के साथ, एजेंडे के तहत, प्रोपेगेंडे के तहत मंसूब कर दिया जाता है। हालांकि ये बिल्कुल सरासर झूठ है। ये मैं सरकारी रिपोर्ट से ही आपको साबित करके बता दूंगा। पहला झूठ कि मुसलमान बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। एक दिन मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री मुसलमान होगा और फिर वो हिंदुओं को मार देगा, जेल में बंद कर देगा और भारत से निकाल देगा। दोस्तों, हिंदू खतरे में है और ये हिंदू खतरे में है वाला डायलॉग रोजाना 4-5 बार बड़ी पाबंदी से कहीं ना कहीं सुनने को, देखने को और पढ़ने को जरूर मिलता है। ये झूठ बहुत मशहूर है और बहुत तेजी से और बहुत पाबंदी से फैलाया जाता है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर, हमारे वीडियोस पर भी कमेंट कर देते हैं कि भाई साहब, एक मुसलमान 12-12 बच्चे पैदा करता है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर एक मुसलमान के घर में 10 या 12 बच्चे हो, इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि हर मुसलमान 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करता है। अब मैं आपको बताऊं, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं, यहां पर तकरीबन 30-40 बिल्डिंग्स है, बल्कि ज्यादा भी हो सकती है, जिसमें सैकड़ों फ्लैट्स है और मेजॉरिटी अक्सरियत मुसलमानों की है। और कई फैमिलीज को मैं खुद जानता हूं, मैं ये जानता हूं कि उनके 1 या 2, इससे ज्यादा बच्चे हैं ही नहीं। किसी के 1 है तो किसी के 2 हैं। मुझे एक भी फैमिली अभी तक ऐसी नहीं मिली जिनके 3 बच्चे हो। अब देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यही काम करता है। वो घर घर जाकर सर्वे करता है, किसके कितने बच्चे हैं, कब पैदा हुए और क्या उम्र है और कितने पढ़ते वगैरह वगैरह, उनके बहुत सारे सवालात होते हैं। वो यही काम करता है और उसको नोट भी करता है। मैं आपको बताऊं, 2019 से 2021 के ये आंकड़े बताते हैं कि मुसलमानों की जो फर्टिलिटी रेट है, यानी कौन कितने बच्चे पैदा कर रहा है, उसमें तेजी से गिरावट आई है। और ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, हिंदुओं के भी जो फर्टिलिटी रेट है उसमें भी गिरावट आई है, जो घटकर 1.9 के आसपास हो गई है। और मुसलमानों की भी फर्टिलिटी रेट घटकर 2.3% हो गई है। अब ये फर्टिलिटी गैप जो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान सिर्फ 0.4% रह गया है। अब अगर यही ट्रेंड बना रहा तो 10-15 साल में ये बराबर हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुओं की आबादी को कोई खतरा नहीं है। आज के जमाने में देखिए, ये कॉमन सी बात है कि अच्छी लाइफस्टाइल की चाहत में सब कम बच्चे ही पैदा करना चाह रहे हैं।
अब अगर फिर भी आपके दिमाग में यह भरा हुआ है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो उसे आप आज ही निकाल दो। और अगर आप इस झूठ के साथ जीना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, ठीक है। दूसरा झूठ यह फैलाया जाता है कि मुसलमान अपने ही परिवार में, अपने ही खानदान में, यानी ब्लड रिलेशन में ही शादियां करते हैं। मगर आंकड़े आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि मुसलमानों में 15.8 यानी 15.8% ही शादियां ब्लड रिलेशन में होती है। 80% से ज्यादा शादियां मियां बीवी का कोई रिश्ता पहले से नहीं होता। अगर ये अब भी ब्लड रिलेशन वाले जोक अगर आपके दिमाग में है तो आप अभी उसे निकाल दें। और मैं आपको ये बताता चलूं कि 10.1% हिंदू भी ब्लड रिलेशन में शादियां करते हैं और 14.5% बौद्ध भी ब्लड रिलेशन में शादियां करते हैं और 11.9% ईसाई भी ब्लड रिलेशन में शादियां करते हैं। तो ये वहम आप अपने दिमाग से निकाल दें। तीसरा झूठ यह फैलाया जाता है कि मुसलमानों में 15 साल की उम्र में ही मुस्लिम लड़कियों की शादी कर दी जाती है, क्योंकि शरीयत में और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बात की इजाजत दी है। मगर सर्वे में यह सामने आया है कि मुसलमान लड़कियों की शादी औसतन 18 साल के बाद ही की जाती है। यह एवरेज निकल के आया है जो आप देख रहे हैं 18.7 साल, यानी 18.7 साल के बाद ही मुस्लिम लड़कियों की शादियां की जाती है। और हैरानी की बात यह है कि हिंदुओं की लड़कियों की शादी का भी जो एवरेज है वो भी 18.7 ही है, यानी दोनों बराबर, हिंदू और मुस्लिम दोनों बराबर है अपनी बेटियों की शादी करने के मामले में। सबसे लेट शादी करते हैं जैन, जिनकी औसतन उम्र निकल कर आई है 22 साल। तो याद रखे, सभी मुसलमान अपनी बेटियों की, अपनी लड़कियों की शादी 15 साल में नहीं करते। चौथा झूठ यह फैलाया जाता है कि मुसलमान अपनी लड़कियों को एजुकेट नहीं करते, शिक्षा नहीं देते, यानी पढ़ाते लिखाते नहीं हैं या फिर उनको पढ़ने से रोका जाता है। लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा कहता है कि मुस्लिम समाज से आने वाली लड़कियां औसतन 4.3 साल स्कूल में बिताती है और लड़के 5.4 साल स्कूल में बिताते हैं। और हिंदू समाज से आने वाली लड़कियां 4.9 साल स्कूल में बिताती है और लड़के औसतन 7.5 साल स्कूल में बिताते हैं। एजुकेशन, शिक्षा, तालीम के मामले में दोनों धर्मों का रिकॉर्ड निहायत ही घटिया और शर्म से डूब मरने वाला है। दोनों धर्मों के लोगों को बड़े पैमाने पर तालीम के मामले में सुधार करने की सख्त जरूरत है। अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, क्योंकि उन बच्चों को शिक्षा की सख्त जरूरत है, तालीम की सख्त जरूरत है। तो अगर आपके दिमाग में यह झूठ बिठा दिया गया है कि मुसलमान अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते, मुसलमान अपनी बच्चियों को स्कूल कॉलेज नहीं भेजते, तो ये झूठ और ये प्रोपेगेंडा अपने दिमाग से निकाल दे। और अगर आप इस झूठ के साथ, इस प्रोपेगेंडे के साथ जीना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, वो आपका मसला है, लेकिन सच्चाई से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। पांचवा झूठ यह फैलाया जाता है कि मुसलमान 4 बीवियां रखते हैं। कई बीजेपी प्रवक्ता डिबेट में चिल्लाते रहते हैं कि हम दो हमारे 2 पर अमल करते हैं और मुसलमान हम 5 और हमारे 25 पर अमल करते हैं। साल 2006 में हुए नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि 2.5% ही मुसलमानों की 1 से ज्यादा बीवियां हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि वही रिपोर्ट यह भी कहती है, हैरानी की बात है कि 1.7% हिंदुओं की भी 1 से ज्यादा बीवियां हैं और 2.1% क्रिश्चियन भी 1 से ज्यादा बीवियां रखते हैं। वीडियो के आखिर में मैं इन झूठ फैलाने वालों और झूठ को मानने वालों को एक टास्क देता हूं, एक चैलेंज देता हूं कि 2 मुस्लिम ऐसे ढूंढे जिनकी 4 बीवियां हो, और अगर ढूंढ ना पाए तो ये झूठ से आज ही तौबा कर ले और ये झूठ को फैलाना
और सोशल मीडिया पर डालना और आपस में बात करना और झूठ को बस फैलाते रहना और लोगों के दिमाग को खराब करते रहना, उनमें नफरतें पैदा करते रहना, वो छोड़ दें। मेरी उम्र अभी 46 चल रही है, मैं अभी तक किसी ऐसे बंदे से आज तक नहीं मिला जिसकी 4 बीवियां हैं। मैं नहीं मिला। हाँ, फोटोज देखे हैं, फोटो सोशल मीडिया पे देखे हैं, लेकिन वो पता नहीं है कि वो हमारे भारत के हैं या बाहर के हैं। सिर्फ फोटोज में देखा है या वीडियोस में देखा है, लेकिन अभी तक पर्सनली न मेरे आसपास, न मेरे शहर में, न मेरे गांव में ऐसा कोई मुसलमान मुझे मिला कि जिसकी 4 बीवियां हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये सरासर झूठ है, फैलाया हुआ है लोगों के बीच नफरतें डालने के लिए और अपनी सियासत चमकाने के लिए। तो सवाल यह पैदा होता है कि ऐसे झूठ मुंह भर भर के क्यों बोले जाते हैं, ऐसे प्रोपेगेंडे क्यों किए जाते हैं? तो सीधी सी बात है, एक धर्म के लोगों को अपने धर्म से कमतर बताने की कोशिश होती है। झूठ फैलाकर नफरत भरी जाती है ताकि लोगों के बीच दूरियां बढ़े और यही नेता, यही पॉलिटिशियन डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाकर रूल कर सके, हुकूमत कर सके। क्योंकि सभी को पता है कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर तो कोई वोट नहीं देगा, कोई इतना अटेंशन नहीं मिलेगा। तो बस हिंदू मुस्लिमों को लड़ाओ। इससे क्या होता है कि खाली बेरोजगार लोगों को, नौजवानों को काम भी मिल जाता है। तो इससे मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि आप लोग इस सियासत को समझे। हमारे सब हिंदू भाई भी, हिंदू भाई बहनें और मुसलमान बल्कि सारे भारतीय इस सियासत को समझे। अपने आपस में मत लड़िए, नफरत मत कीजिए। ये लोग आते और जाते रहेंगे, कुर्सियां खाली और भरती रहेगी, लेकिन इन सियासी चक्करों में अपनी आपस की मोहब्बत, अपनी आपस की भाईचारगी को खत्म न करें, बिल्कुल भी नहीं। हां, अगर लड़ना है तो महंगाई से लड़िए, बेरोजगारी से लड़िए, अपनी जहालत से लड़िए, तब हम भी तरक्की करेंगे और हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और हम एक दिन सुपर पावर इंशाअल्लाह बनेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये 5 झूठ जो फैलाए गए हैं उसकी हकीकत जानकर ये झूठ जिनके भी दिमाग में है वो निकल जाएंगे। और अगर फिर भी वो इस झूठ के साथ ही जीना चाहते हैं तो ये उनका मसला है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई से इसका कोई ताल्लुक नहीं है और झूठ ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता और सच का ही बोलबाला होता है। हमें अल्लाह पर पूरा पूरा यकीन है। ठीक है, तो अगर आपने बहुत सारी वीडियोस ऐसी इधर उधर की शेयर की होगी तो ये वीडियो तो आपको जरूर शेयर करना है, क्योंकि ये झूठ को बेनकाब करती है। ये 5 वो झूठ का पोस्टमार्टम करती है जो आजकल सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से फैलाई जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी मिफ्ताही परफ्यूम्स हमारी एक छोटी सी तिजारत है और ये जितने भी प्रोडक्ट आपको नजर आ रहे हैं नीचे, ये सब हमारे हैं और बहुत बेहतरीन हैं और बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। आप हमारी वेबसाइट www.miftahiperfumes.com ये भी विजिट करें और ये जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप करके, जैसे भी आपको मुनासिब लगे आप ऑर्डर कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो भी इत्र आप मंगाएंगे जो हमारी वेबसाइट पर है, इंशाल्लाह नफे का सौदा होगा और आपको हमारे हर प्रोडक्ट, हर इत्र पसंद आएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर विजिट करेंगे और कॉल करेंगे और ऑर्डर करेंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।